राजधानी लखनऊ स्थित नीलांश फाउंडेशन के द्वारा लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक अभियान बिना पहचान अपनी स्लग लाइन के तहत संस्था ने एक नई मिसाल पेश की है। आपको बता दें, नीलांश फाउंडेशन के द्वारा कोरोना त्रासदी के इस दौर में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लखनऊ को 4 जोन में बांटा है। हर जोन के माध्यम से तहसील व थाने स्तर से गरीब मजदूरों को हर रोज लगभग 300 पैकेट से अधिक लोगों को खाने का राशन दिया जा रहा है। वहीं इस कार्य को करने के लिए दर्जनों लोग दिन रात कच्चे राशन का पैकेट बना रहे हैं। वहीं संस्था के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव से जब राशन वितरण को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम सबका इस संकट की घड़ी में यही कर्तव्य है कि हम इस समय ऐसे लोगों की सहायता करें जिन्हें जरूरत है, और यही हमारा कर्तव्य भी है। आगे संस्थान के राष्ट्र अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे विश्व में कोरोना ने कहर मचा रखा है। ऐसे में हम बात करते हैं भारत की। भारत के प्रधानमंत्री लगातार कोरोना को लेकर ऐसे लोगों की मदद की बात कह रहे हैं कि जिनसे जो इस संकट की घड़ी में लोग उनकी मदद करें। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अनोखी पहल नीलांश फाउंडेशन के द्वारा की गई है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार जनता के बीच में हैं और इस संकट की घड़ी में भी लगातार लोगों के बीच में वो मदद करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से वो यहाँ पर वो तमाम चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं और उसके माध्यम से जो जोन वाइज, सेक्टर वाइज वहाँ पर इन्होंने बांट रखा है और इसके साथ वो लगातार उनके बीच में ये जो सुविधाएं हैं उन तक पहुँचा रहे हैं, जिससे कि इस संकट की घड़ी में कोई भूखा ना रहे। और इसके लिए वो लगातार संकल्परत हैं और लगातार वो उनके बीच में जा रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि चाहे राशन की बात करें या वो तमाम ऐसी चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी बात करें, उनको लेकर के वो यहाँ पर जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसके साथ साथ संकट घड़ी में वो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए वो हैं अध्यक्ष जी हैं। जिस तरह की बात करें हम, राजधानी में एक बड़ा संकल्प आपने लिया है। कितने लोगों तक इस तरह के माध्यम से आप जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? अभी तक जिस दिन से 1 अप्रैल से हमने ये मुहिम चालू किया है, तब से हम लगभग 300 परिवारों को 1 हफ्ते का राशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्या ऐसे इस राशन में कितने लोगों को लगा रखा है, कैसे इसका जो है कितने टाइम पहुँचाते हैं? इसका राशन में यहाँ पे पैकिंग करने के लिए करीब 8 से 10 लोग हैं, जो कि अलग अलग समय पे आते हैं, अलग अलग टाइम पे पैकिंग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख के जो भी यहाँ पे आता है उसका फीवर चेक होता है, सैनिटाइज़ किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे बैठ के साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग टाइम में यहाँ पे पैकिंग करते हैं। उसके बाद से अलग अलग क्षेत्रों से उनको अलग अलग समय दिया गया है कि इस समय वो अपना पैकेट्स ले जाएं, जहाँ हम पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाते हैं और वो फिर अपने क्षेत्र में जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना उसको कराते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पैकेट्स हैं इसमें क्या क्या आप रखते हैं कि जिससे कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन तक पहुँच सकें? इसमें जो भी चीज़ें, दाल है, चावल है, उसके अलावा आपके सोयाबीन डालते हैं, हम नमक डालते हैं, आपके साबुन रखते हैं, इसमें तेल रखते हैं, ठीक, आटा है, और इसके अलावा और भी जो मसाला रखा हुआ है, फ्रूटी के पैकेट कुछ रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र किसी में देते हैं। तो इसमें लगभग 1 हफ्ते का राशन हम देते हैं। हम बात करें कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, कैसे अगर बात की जाए तो क्या इसका सहयोग आपको किसी से मिल रहा है या अकेले संकल्प बनाकर इसको काम करें? नहीं, किसी भी चीज़ को जानते हैं, ये जो भी सहयोग या जो भी चीज़ें हैं, टीम वर्क होता है। कोई भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे भी सहयोगी बहुत से हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बांटने से लेके सामानों को पहुंचाने से लेके सहयोग राशि के रूप में, राशन के रूप में हर तरह सहयोग करते हैं। इसमें हमें भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, अपना मॉरल सपोर्ट दिया है। नीरज सिंह जी उनके सुपुत्र हैं, जो कि यहाँ भाजपा के गद्दावर नेता हैं। वो हमेशा हमारे टच में बने रहते हैं, उनसे हम अपना गाइडलाइन लेते रहते हैं। बाकी सपोर्ट काफ़ी मुझे अच्छा मिल रहा है और लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। आपके 2 चेहरे हैं, एक तो राजनीति में भी एक अलग पहचान थी और उसके बाद आप सामाजिक चेहरे की बात करें, सामाजिक चेहरे में भी लगातार आगे आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है इन 2 चेहरों में कितना फ़र्क है और जो लोग हैं उनको भी आज ये मानवता वाला चेहरा भी सामने लाना चाहिए? देखिए, 2 चेहरे की बात नहीं, मुझे लगता है कि ये दोनों चेहरे एक ही हैं। राजनीति जो है, राजनीति ही समाज सेवा है। अगर राजनीति में कोई व्यक्ति उतरता है तो वो केवल समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करने के लिए, विकास करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए। तो हकीकत में आप उठा के देखिए तो समाज सेवा ही वही है जो राजनीति है।
तो दो चेहरे नहीं, मैं एक ही चेहरे में हूँ। वो राजनीति में भी आप जोड़ सकते हैं, चाहे आप समाज सेवा में जोड़ सकते हैं। ये शुरू से हमारा करने का एक अपने ग्रुप के द्वारा और खुद भी करने का एक शुरू से जज्बा है, जिसको मैं लगातार करता रहूँगा। बड़ा कैरियर है राजनीति को लेकर के, लेकिन जब विपक्ष भी अगर तमाम ऐसी दूसरी पार्टी के लोग भी इस समय सहयोग की बात कर रहे हैं तो आप उन तक भी पहुंचा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो एकता है ये हमेशा आगे भी होनी चाहिए? देखिए, इस समय जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस समय हमें राजनीतिक पार्टी, दल या संगठन या जाति धर्म पे जानने के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हमको सबको मिलके इस लड़ाई से लड़नी है। और सभी लोग, इस समय कोई पार्टी दल का नहीं रह गया, इस समय सभी इंसान हैं। हम लोग का फर्ज बनना है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं। कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, जो जितना भी कर पा रहा है वो करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। एक आखिरी सवाल, आपका संकल्प क्या है कि जिनको आवश्यकता है, जिनको नीड है, उन तक पहुंचाने का आपका संकल्प है? कैसे उन तक लोगों को पहुंचाएंगे? क्या कोई फ़ोन नंबर्स है या कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है और उसे उस चीज़ की ज़रूरत है तो उसे पहुंचाने के लिए किस तरह की संचार व्यवस्था है? देखिए, हमारे संगठन में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो कि नीलांश फाउंडेशन है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इसमें काफ़ी लोग अच्छे स्तर के और हर स्तर के जुड़े हुए हैं, जो कि लखनऊ के सभी क्षेत्रों में, जो कि चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह जुड़े हुए हैं। और बहुत से संगठन और बहुत से आपके ऐसे हैं जो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, जो कि हमारे लगातार रेगुलर टच में थे। बहुत से फ़ोन ऐसे मेरे पास में आ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से। बहुत लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है। हम लोग उसमें इस एरिया में अपने व्यक्ति भेजते हैं, देखते हैं कि हाँ वाकई वहाँ पे ज़रूरतमंद है, तो उनकी मदद के लिए सारे संभव प्रयास करते हैं। ये थे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलांश ग्रुप, जो साफ तौर से इनका एक मानवीय चेहरा फिर एक बार सामने आया है। और वो उनका कहना सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के पहलुओं को दूर करते हुए आज की जो आवश्यकता है मानवीय चेहरे की, उस मानवीय चेहरे के तहत उन तमाम नेताओं को आगे आना चाहिए और इस वैश्विक आपदा के समय एकता के सूत्र में रख करके लखनऊ वासी, देशवासी और प्रदेशवासियों को इस संकट की घड़ी में ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरा संजय देसवाल साथ ओम पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ।